मीटिंग के बाद आपको समझ में नहीं आता कि रास्ता क्या है, तो फिर आपको किसी को कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। डू योर बेस्ट, हमेशा जो भी काम करो परफेक्ट करो, बेस्ट करो, करने के खातिर मत करो। देखो, हमें गोल अचीव करना है, हमें जिंदगी में वो चीजें पानी है जो हमने आज तक कभी नहीं पाई। उसके लिए हमें अपना बेस्ट देना पड़ेगा, और बेस्ट देने का मतलब जो भी करो परफेक्ट करो। डेमो चल रहा है, मैं भागने के मूड में हूँ। डाउनलाइन को सपोर्ट करने गया हूं, मैं भागने के मूड में हूँ। डाउनलाइन को सपोर्ट करने का वादा किया, मैं टाइम चेंज कर रहा हूँ, मैं लेट पहुंच रहा हूँ। आप बेस्ट नहीं कर रहे हो। और जो भी ये सब चीजें करते हैं ना भाई साहब, मैंने ऐसे एक इंसान को 10 लाख पे जाते हुए मेरे जिंदगी में, ये प्रोफेशन छोड़ दो, मैंने दुनिया में किसी प्रोफेशन के अंदर उस आदमी को 10 लाख पे जाते हुए नहीं देखा। अगर आप जाना चाहते हो, अपने आप को परफेक्ट बनाइए, और जो भी काम करो बेस्ट करो। राइट? लर्न अदर्स हु डिड इट। हम नॉर्मली जब कोई सक्सेस होता है ना, उससे जलन करते हैं। हाँ पता है उसका चेक कैसे बन रहा है, हाँ पता है उसका चेक कैसे बन रहा है, हाँ पता है उसका चेक कैसे बनता है। अरे तेरा नहीं बन रहा है ना, कम से कम उनसे इंस्पायर नहीं हो सकता तो शांत बैठ। कोई तेरे अंदर जो ये नेगेटिविटी के बीज है ना, कि लोग लोग गलत तरीके से सक्सेस लेते हैं, इसलिए तेरी लाइफ में सक्सेस आती नहीं है। सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो सक्सेस को डिजर्व करता है, इसमें कोई तरीका नहीं होता भाई साहब। और जो गलत तरीके से डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस, हाँ 2 नंबर, आप गुजरात में दारू बेच के पैसे कमा लोगे, वो गलत तरीका है। लेकिन मोदी केयर में मैंने, जिन जिन लोगों ने गलत किया है, आज उनकी सीढ़ियां बंद हो गई है। उनको लॉक दीवार मिल गई 4 सीढ़ियां चढ़ने के बाद, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने गलत किया है और उनको अभी भुगतना पड़ रहा है। और इसीलिए जो भी लोग ग्रो करते हैं उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, उनसे सीखिए कि कैसे इतने आगे निकल गए, ये कैसे इतना कर पाते हैं, ये कैसे सिस्टम को बिल्ड कर पाते हैं। इंस्पायर होइए, जलन की जरूरत नहीं है। ऐसे मैं हूं में तो कई लाशें गिर गई इस दुनिया के अंदर, उससे बाहर आइए प्लीज। रिव्यू एंड फिक्स द मिस्टेक्स। रिव्यू कीजिए हमेशा और एक्सेप्ट कीजिए, मेरे से ये गलती हुई है। मैं कर लेता हूँ भाई साहब, मुझे शर्म नहीं आती, मैं किसी को भी सॉरी बोल देता हूँ जब मेरे से गलती होती है। मैं खुद को भी सॉरी बोलता हूँ कि अल्पेश, गलती हो गई, माफ कर दे खुद को। क्योंकि मुझे पता चल जाता है कि ये ठीक नहीं हुआ। लोगों को ठीक नहीं होने के बाद भी उसके ऊपर ठाक छोड़ा करते हैं, उसके बाद भी वो बहाने ढूंढते हैं, उसके बाद भी सोचते नहीं मेरी गलती नहीं थी, वो तो ऐसा हो गया, उस तो मेरा दिमाग ऐसा था, हो गया। अरे नहीं होता ना, दिमाग कैसा भी हो, गलत चीजें तो नहीं होनी चाहिए ना। डोंट गिव अप कभी भी। अपने गोल के लिए गिव अप मत कीजिए। एक बार डिसाइड किया, एक बार आपने रास्ता चुना, आपके पास मोदी के नाम का सही रास्ता है, यू कैन डू इट। आप कुछ भी कर सकते हो, आपको कोई नहीं रोकेगा, दुनिया में आपको कोई नहीं रोकेगा। बट अगर एक व्यक्ति है जो आपको रोकेगा, और वो है आप खुद। और इसीलिए किसी भी परिस्थिति में गिव अप मत कीजिएगा। राइट? आपके गोल का जो चार्ट बनाया है, आपने लिखा है या पिक्चर्स बनाए हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है उसको दिन में 3 बार देखें। अपने मोबाइल के अंदर ऊपर स्क्रीन के ऊपर लोग कवर बनाते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि मैंने ये कवर बनाया क्यों था। उसको बार बार देखे और सोचे कि मुझे ये करना है, मेरी लाइफ में ये अधूरा है। और इसीलिए मेरी ऊर्जा, मेरी एनर्जी, मेरी शक्ति, मेरा उठना, मेरा उठना, मेरा खाना, मेरा पीना, मेरा जीना, सब इसके लिए है। उसीलिए उसको 3 बार देखना है, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है, हम भटक जाते हैं। इसलिए गोल के ऊपर नजर बनाए रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और लोग गोल्स को भूल जाते हैं। अपनी प्रगति को नापे, अपने एक्शन को नापे। रोज अपने कार्य, डेली जो आप एक्शन करते हो उसको चेक करे। शाम होती थी ना, मैं अपने आप से पूछता था, कल्पेश गज्जर तेरा 1.5 करोड़ का कर्जा है, 14 बैंकों ने केस किए हैं। तू इसलिए नहीं जुड़ा डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कि तुझे घर चलाना है, तू इसलिए नहीं जुड़ा कि तेरे घर में शाम को खाना पकाना है, तू इसलिए नहीं जुड़ा कि तुझे लाइफ को सैटरडे संडे एंजॉय करना है, तू इसलिए जुड़ा है क्योंकि तुझे 1.5 करोड़ रुपए चाहिए। उस 1.5 करोड़ रुपए कमाने के लिए आज, आज बुधवार चला गया, अल्पेश गज्जर तूने क्या किया, दैट्स द इम्पोर्टेंट। अपने आप को एक्सपर्ट बनाइए, अपने आप को पावरफुल बनाइए। हर चीज में सीखना पड़ेगा, और सीखने के बाद स्किल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और उसके लिए कोई घर नहीं आएगा भाई साहब, यहाँ तो टिकटें बेचनी पड़ती है, फोर्स करना पड़ता है, भैया ट्रेनिंग में आओ ना, जूम में आओ ना, जूम के लिए कॉल करना पड़ता है, आज जूम है ना, जरा अटेंड करना है। अरे भाई सपने तेरे, आगे तुझे बढ़ना है, तो एक्सपर्ट कौन बनाएगा तुझे, तू खुद बनाएगा। तेरे एफर्ट्स होने चाहिए, अपलाइन के नहीं। सही कार्य और टाइम मैनेजमेंट, मतलब टू डू लिस्ट हमारे पास होना चाहिए। जो हमारे इंपॉर्टेंट काम है उसको सबसे पहले प्रायोरिटी में रखो। जब इंपॉर्टेंट काम होते हैं हम उसको लास्ट में करते हैं, और फिजूल को काम हम पहले करते हैं, क्योंकि फिजूल के काम कंफर्टेबल होते हैं, आसान होते हैं। आज के बाद ऐसा मत करना। अपने गोल की मानसिक तस्वीर बनाए, जिसको बोलते हैं विजुअलाइजेशन करना। अवचेतन मस्तिष्क में
सोचते रहना, अपने आप को फील करना। आपको यहाँ फील करना है कि अल्पेश गज्जर की जगह आप ट्रेनिंग ले रहे हो, आपकी जूम 1000 लोगों की फुल हो चुकी है, आपको लोग सुनने आते हैं, आपको लोग टिकट खरीदते हैं, आपको पहचान के लिए बुलाया जाता है, आपका सम्मान होता है, कंपनी फ्लाइट की टिकट, 5 स्टार होटल पैसे भी देती है आपको बोलने के लिए, और आप महीने के 15-20 लाख रुपए कमा रहे हो। ये आपको अपना पिक्चर डालना है, मुझे नहीं देखना है। मेरी सारे ढांचे में आपको अपने आप को, सुरेखा मैम के ढांचे में आपको अपने आप को डालना है। अगर आप महिला हो तो सुरेखा मैम की जगह आपको लेनी है मानसिक तस्वीर में, कि लोग आपको ही इतनी इज्जत दे रहे हैं, आपका ही नाम ले रहे हैं, जगह आपको ही रिस्पेक्ट दे रहे हैं। दैट इज कॉल्ड अवचेतन मन की ताकत जो है, उसको सक्रिय करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बात हमेशा याद रखे, सफल होने तक जुटे रहे, हर दिन हर समय कुछ करे, 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 प्लीज करे। फिजूल में बैठे महात्मा गांधी कहते थे कि नेवरे लोगों को एक टाइम का खाना भी खाने का अधिकार नहीं है। थोड़ा तो सोचो आईने के सामने खड़े रह के कि पूरी जिंदगी है आपके पास, और आपके पास रास्ते हैं, और फिर भी आपके अंदर वो चीजें नहीं आ रही है कि यार मैं कुछ भी करके, तोड़ फोड़ करके, अरे दुकान वाले को खड़े रह के दिखा तो प्लान, क्या फर्क पड़ता है? कितने लोग मारेंगे, कितने लोग आपको निकालेंगे, क्या फर्क पड़ता है उससे? कीजिए, कुछ ना कुछ करते रहिए, राइट। गोल ब्रेक, याद रखें, जो गोल होते हैं ना, वो एक्शन से ब्रेक होते हैं। अगर आपको गोल को तोड़ना है, अगर गोल को अचीव करना है, किससे होगा? एक्शन से होगा। एक्शन जो है ना, वो आपके, एक्शन जब आप लेते रहोगे ना, वो आपका रूटीन बन जाएगा, और रूटीन जो है ना, वो आपकी आदत बन जाएगी। ये बात कभी भी मत भूलना। और जिस दिन आपके जीवन में गोल के प्रति जो स्टेप्स चढ़ने हैं, गोल के लिए जो एक्शंस लेने हैं, गोल के लिए क्या एक्शंस लेने हैं? क्लैरिटी, बेस्ट ड्राइवर, बेस्ट कार, बेस्ट रोड, अगर सब मिल गया तो क्या करोगे? गाड़ी अपने आप चलेगी। यानी कि गोल के लिए जो भी एक्शंस लेने हैं, जैसे हम, मैंने आपको लास्ट ट्रेनिंग में सिखाया था, फोन कॉल्स करना, अपॉइंटमेंट लेना, गोल बनाने के बाद जो हमारा एक्शन है, प्रेजेंटेशन करना, ग्रुप मीटिंग करना, मीटिंग्स करना, हॉल में लोगों को लेके जाना, जूम में लोगों को लेके आना, खुद ट्रेनर बनना, खुद प्रेजेंटेशन करना, खुद इंडिपेंडेंट बनना, खुद फॉर्म भरना, लोगों को फॉर्म भरने सिखाना, ये क्या है हमारा? ये हमारा कार्यशाला है, ये कार्य करने हैं, ये हमारे एक्शंस है। अगर वो रोज होंगे तो आपके रूटीन बन जाएंगे, और अगर ये रूटीन 90 दिन रहा तो वो हैबिट बन जाएगी, मस्क्यूलर हैबिट बन जाएगी। और आप सोचिए ना, जीत, मुझे सूरत जाने के लिए अगर 150 किलोमीटर है, 3 घंटा रोज चलना है, लेकिन मैं, मेरा काम, मैं पता नहीं, मैं फ्री पड़ता हूँ, मैं चलने लगता हूँ, मैं फ्री पड़ता हूँ, मैं चलने लगता हूँ, मुझे आदत बन गई है चलने की। अगर मैं 3 की जगह 6 घंटे चला तो फिर मैं आधे दिन में पहुंच जाऊंगा, और अगर 6 की जगह 12 घंटे चला तो 10 दिन की जगह मैं 2-3 दिन में पहुंच जाऊंगा। ये आपको समझने की बात है, और लोग ये काम नहीं करते। वो मूड के हिसाब से जीते हैं और मूड के हिसाब से मरते हैं, और जिंदगी भी फिर अपने हिसाब से उनको फल देती। हर एक इंसान को अपने आप को देखना है, बस यही आज मेरा लक्ष्य का ट्रेनिंग था। मैंने 5-10 मिनट ज्यादा ले लिया शायद, पर इट्स ओके, कभी कभी होता है, माफ कीजिएगा उस 10 मिनट के लिए। और एज यूजुअल, वी आर ह्यूमन, वी आर सुपर पावर। हमने पहाड़ों को चीर के रास्ते बनाए हैं, नदियों का रुख मोड़ा है, चीते की तरह भाग नहीं सकते, बुलेट ट्रेन डिजाइन की ईगल की तरह उड़ नहीं सकते, 300 किलोमीटर प्रति घंटा हमने, 300 हम उड़ नहीं सकते, हमने जेट प्लेन डिजाइन किया, हमारे पास चीते जैसे दौड़नी है, हमने जगुआर भी बना ली जो 250 किलोमीटर जाती है, बुलेट ट्रेन बना ली, शेर के जैसा जबड़ा और पंजा नहीं है, उस शेर को हम गोली मार के ढेर करते हैं। हमने दरियाई के अंदर से रास्ते बना दिए, दरिया के ऊपर से रास्ते बना दिए, और यही इंसान का बच्चा आज अपने आप को कमजोर महसूस करता है, और पूछता है, मेरा नसीब साथ नहीं देता। तब दुख होता है कि नसीब तो तब साथ नहीं देता जब तू आईसीयू में, हॉस्पिटल में पड़ा हो, तेरी, तेरे हाथ और पैर कटे हुए हो, तेरी आंखें ना हो, तब नसीब साथ नहीं देता। और आपको ताजुब लगेगा, जिनके हाथ पैर नहीं होते, आंखें नहीं होती ना, वो भी जिंदगी की जंग को जीतते हैं, और सामान्य लोगों से भी अच्छी जिंदगी जीते हैं, सामान्य लोगों से भी अच्छी लाइफ में अचीवमेंट लेते हैं। तो हमें तो शर्म आनी चाहिए बहाने देते हुए कि मेरा नसीब खराब है। नसीब नहीं, तुम्हारा नजरिया खराब है, तुम्हारा एटीट्यूड खराब है, तुम्हारा सोचने का तरीका खराब है, उसको सुधार लो, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, बाय, टेक केयर।